सभी गणमान्य लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, जय हिंद कहता हूं। देखिए, वादा करना और वादे को निभा लेना ये फितरत मेरी तो है, लेकिन पुलिस के बारे में लोग ऐसा नहीं समझते हैं। मैंने वादा किया था, आज वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था आने की, लेकिन जैसा हाशमी भाई ने बताया था कि नए उभरते शायर हैं और उन्होंने ही इस महफिल को यहाँ बुलाया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं आया था तो मैं सोच रहा था कि 4-5 मिनट बैठ के जाऊँगा, लेकिन जब मैं नए बच्चों को सुना तो आज मेरी 2 शिकायत है खुद से, अपने आप से, कि साहिल साहब जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, मैं इनको कभी सुन नहीं पाता हूँ। हमेशा मुझे भागना पड़ता है। और शोभा चंद्र जी के बारे में जब मैंने देखा था कि इसमें वो आ रही हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, पर दुख इस बात का है कि आज भी हम नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मुसलसल खता जब की जाए तो वो माफ़ी के योग्य नहीं रहती है। अदब की महफिल में लगातार बेअदबी मुझसे हो रही है, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। मैं समझता हूँ आज मैं अपने आप से प्रण लिया है कि आज मैं कोई गज़ल, नज़्म या शेर, कविता नहीं पढ़ूँगा। उसकी वजह है कि कम से कम हम लोग जिस नौकरी में हैं, दिन भर जब हम मजदूरी करते हैं तो मुझे वेतन मिलता है, और आज मेरा कोई हक नहीं है कि मैं यहाँ शेर, गज़ल, नज़्म पढ़ूँ, क्योंकि हमेशा ही मैं साहिल साहब को मिस करता हूँ, शोभा जी को मिस करूँगा। तो मैं आज कुछ पढ़ूँगा नहीं, लेकिन कुछ कहूँगा बच्चों आपके लिए कि एक अच्छा शेर, गज़ल, नज़्म, कविता लिख देना काफ़ी नहीं है। और यहाँ सब शायर हैं तो वाह वाह की लाइन भी बहुत ही मुसलसल आती है। मैं चाहता हूँ कि यदि आप इसको जीना शुरू कर दें, यदि आप इसको अपने व्यवहार में लाना शुरू कर दें, तो मैं समझूंगा कि इस मुशायरे का, इस साहित्य जगत का और इस समाज का कुछ भला होगा। अदरवाइज एक विषय पे ना जाने कितने लिखते हैं, और ख़ास करके जुल्फ, इश्क, मोहब्बत, उल्फत, बेवफाई, वफा, जफा, दर्द, जख्म, शायरी का पहला लेसन सुन के ये कहना और निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि जो पहले मैंने वाह वाह कहा था वो ठीक था, या अब कह रहा हूँ ये ठीक है। इस बात के लिए मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि देखिए, मैं एसीपी रामगंज हूँ। वहाँ सब कुछ है, सब कुछ क्या मजा है। वहाँ अदब भी है और बेअदबी भी है। वहाँ गज़ल, नज़्म, शेर व शायरी है, और वहाँ कुछ और भी है। तो मैं बड़े मजमों में जाता रहा हूँ जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ मेरी वर्दी की वजह से वाह वाह कह देते हैं, और कुछ जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो वाह वाह कह देते हैं। लेकिन मैं वाह वाह का हकदार बहुत कम बार हुआ हूँ। पर आप जो वाह वाह के हकदार हैं, आप भी अपना फर्ज निभाइए। आप भी वो लेसन लीजिए, वो सीखिए। आप जब यहाँ मंच पे पढ़ते हैं तो उतनी ही शिद्दत से आपको वहाँ बैठ के सुनना चाहिए, चाहे वो शोभा चंद्र जी बोल रही हों, चाहे वो बनत जी बोल रहे हों, चाहे मैं कह रहा हूँ। बड़ी बेअदबी है सही बात है, सही बात। कि आप मंच पर से उतरने के बाद
शायर नहीं होते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। गलत है। ये अदब की महफिल है और यहाँ अदब का एहतराम होना चाहिए। मुशायरे, माफ़ कीजिएगा, उर्दू और मुशायरे का हस्र सब लोग तारीफ़ करते हैं और उर्दू एकेडमी की बहुत ही जिम्मेदार बैठी हैं यहाँ पे, शाइस्ता जी। मैं कहता हूँ अगर आप बेअदबी करते रहेंगे तो उर्दू समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, जैसे संस्कृत के पंडित जी को बुलाना पड़ता है। तो पहले अदब सीखिए, लेसन लीजिए और मंच पर चढ़ने से पहले और उतरने के बाद अपने कदम बाहर नहीं ले जाइए। देखिए, नज़्म जितना मुझे कहना था, जितना वक्त मुझे दिया गया है, उतना नज़्म और शेर व शायरी भले नहीं पढ़ूंगा, वक्त तो लूँगा। और जो मेरी पहचान है आईना दिखाने का, वो तो करूँगा। कभी हम आईना दिखाते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना है और सीट बेल्ट नहीं लगाया। कभी आईना दिखाते हैं कि जो कर रहे हैं गलत है, ऐसा मत करिए। और आज भी मैं वही कहूँगा, बच्चों, आप इस अदब को ऊंचाइयों पे ले जाइए, फलक पे ले जाइए। जयपुर में ऐसा शमा होना चाहिए। आप देखिए शेर व शायरी क्या कर रहे हैं। आप शेर व शायरी यहाँ जिंदा खड़ी है, इनकी उम्र देखिए। मैं यही बैठा बैठा सोच रहा था कि वो घर में भी तो रह सकते थे, वो आराम कर सकते थे, वो आपको सुनने आए हैं। लेकिन जब आप यहाँ से उतर के जाते हैं तो क्या उनके एहसास, उनकी खुशबू आप तक पहुँच पाती है? तालियों की गड़गड़ाहट तो आपकी कान सुनती है, लेकिन किसी व्यक्ति के जो गुड विशेष होते हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप सबको कृत संकल्पित होना चाहिए। ये मेरा आप सबसे साग्रह निवेदन है और हिदायत भी है। एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने, थोड़ा नाम भी वापस मैं भूल गया हूँ, दानिश सादिक ने जो ये किया है, ये बहुत ही अच्छा किया है। और भीड़ मजमों में जो शेर व शायरी गज़ल नज़्म होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर, कुछ तो छोड़ के, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ बोलने से पहले ये सोचना पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं उसकी मीमांसा, उसकी समीक्षा, उसकी आलोचना करीब करीब यहाँ हर व्यक्ति कर सकता है और जानता है। निश्चित रूप से इन बातों का ख्याल रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली जो महफिल होगी उसमें मैं साहिल साहब को, शोभा जी को बोलूँगा कि आप इस मंच पे मत बैठिए, क्योंकि ये मंच पे बैठ जाएंगे तो वापस इनको पीछे ही बोलना पड़ेगा। ये जिम्मेदार हैं और सदारत कर रहे हैं, उनको तो रहना ही है। तो मैं इस बात से वंचित रहा हूँ। अगली बार मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर ये नीचे नहीं बैठेंगे तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेके आऊँगा, लेकिन जाऊँगा नहीं। और आप सब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जब मैं वापस अपने ऑफिस जाऊँगा, अभी काफ़ी काम है, तो मेरा मन और दिल यहीं रहेगा। और अगर आप गलत पढ़ेंगे तो मैं वहाँ समझ जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम तो नहीं दूंगा, विराम देना पुलिस जानती ही नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बिना शेरो शायरी गज़ल नज़्म के भी आपने इतनी बार ताली बजा दी और वाह वाह कह दिया, तो मेरे हिस्से की धूप को किसने निगल लिया, किसने चुरा लिया वो अधपका सा सपना मेरा। है कौन वो बता जो करता अपनों से है अपनों को जुदा, है गैर वो कोई या कोई अपना मेरा, है गैर वो कोई या कोई अपना मेरा।
निश्चित रूप से और भी महफिलें सजेंगी और आप सब से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान सार्थक तरीके से दीजिए, ताकि ये आज की महफिल एक सिलसिला बन जाए। और इस सिलसिला बनाने में जब आप जैसे लोग, इकबाल साहब के बारे में भी बनर्जी ने कहा, मैं इसमें आपको ये तसल्ली देने के लिए नहीं, सही कह रहा हूँ कि जब जब वक्त मिलता है मैं इनके बारे में पूछ लेता हूँ, तो मैं पूछने वालों में हूँ। और मेरा जो इनसे राब्ता हुआ है, परिचय हुआ है, इनकी सेवानिवृत्ति के कई वर्षों बाद हुआ है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब और ज़्यादा मिलता रहूँगा। आपने कहा है तो दिल में वो बात आवाज़ आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।